गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं 8th क्लास में सेकंड चैप्टर धर्मनिरपेक्षता, जो एक रिवीजन के तौर पर दोबारा हम मुख्य अंशों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? कोई भी जो देश जिसमें धार्मिक संप्रदाय के जो लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वे राज्य जहां धर्म को राजनीति का आधार न बनाया जाए या फिर एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में प्रोत्साहित न करना ही धर्मनिरपेक्षता जो है कहलाता है। 1947 और 48 के दौरान जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे, उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के बीच में काफ़ी दंगे हुए थे। और इसी का उदाहरण है 1990 का, जब भागलपुर के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए थे भागलपुर में। और सन 2000 के अंदर ऐसे ही जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे वो हुए थे गुजरात के अंदर। तो इन सभी का जो प्रमुख कारण है वो है एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय से भेदभाव या अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ही उदाहरण हमने पीछे काफ़ी पढ़े थे, जिसमें से हिटलर थे, जिन्होंने जर्मनी के अंदर जो यहूदी लोग थे उन पर काफ़ी अत्याचार किए थे, यहूदियों के साथ बहुत ही मारकाट की थी। तो ऐसे ही बहुत से उदाहरण जो है आपको विश्व भर में मिलेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता यानी धर्मनिरपेक्षता किसी भी समाज में, संगठन में धर्म को आधार न मानना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में धर्म को राजनीति का भागीदार न बनाना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अब धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता के बहुत से कारण थे। कोई भी जो देश जो लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है उसे धर्मनिरपेक्षता बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि एक समाज जो विभिन्न समुदायों से मिलकर बना है, समाज के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं वो विभिन्न समुदाय के होते हैं, विभिन्न जातियों के होते हैं, विभिन्न संप्रदायों के होते हैं। तो इनके कारण और इनके आपसी सहयोग और प्रेम सद्भावना की वजह से ही कोई जो है समाज है उसका निर्माण होता है। लेकिन कुछ समुदाय जो बहुसंख्यक होते हैं और कुछ जो समुदाय होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। जब बहुसंख्यक समुदाय का प्रभाव है वो अल्पसंख्यक पर आता है या राज्य स्तर में शक्ति का जो वहन करता है या शक्ति का जो प्रयोग है वो बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यक को दबाने के लिए किया जाता है, तो इससे शक्ति और वित्तीय जो संसाधन होते हैं उनका दुरुपयोग धार्मिक समुदायों की वजह से होता है और उन आपस में भेदभाव की जो स्थिति है वो पैदा होती है। इसी के कारण कोई भी जो देश है उसमें धर्मनिरपेक्ष होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, धर्म पर आधारित किसी भी प्रकार का जो प्रभुत्व है वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मौलिक अधिकारों का हनन करता है। हनन का मतलब क्या है? छीनना या उसका दुरुपयोग करना, उसको दबाना। अब जबकि
भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है एक लोकतांत्रिक देश के लिए जनता को एक गारंटी के तौर पर मिला है। मौलिक जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में या लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो है वो प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार दिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है कि वो धर्मनिरपेक्ष बना रहे। लोगों की आज़ादी चाहे वो अभिव्यक्ति से संबंधित हो, रहने से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपनाने से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में जाने और व्यापार करने से की स्वतंत्रता हो, शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी हो, किसी भी प्रकार का धर्म जो है अपनाने की आज़ादी हो। तो ऐसी शिक्षाओं की जो व्याख्या है वो लोकतंत्र के अंदर धर्मनिरपेक्षता के द्वारा संभव होती है। भारत में हिंदू धर्म जैसे प्रभुत्व वाले, यानी भारत के अंदर हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादा है। यहाँ बहुसंख्यक जो संख्या है वो किसकी है? हिंदुओं की है। और उसके बाद में अन्य जो समुदायों के लोग हैं। यह सदस्य राज्य जो सत्ता है उस पर नियंत्रण रखने वाले भी हो सकते हैं और धर्म की उनकी सही रूप से यदि व्याख्या करें तो धर्म ही अलग तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करने की या स्वतंत्रता की अपेक्षा जो है करता है। अब बात करते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना के अंदर, संविधान की प्रस्तावना में 1976 के अंदर जोड़ा गया था। 1976 में शामिल किया गया था क्योंकि भारत जो आकार के हिसाब से एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे संस्कृति और धर्म की व्यापक जो है विभिन्नता पाई जाती है। तरह तरह की संस्कृतियों वाले जो है धार्मिक समुदाय यहाँ पे रहते हैं। इसलिए भारत जैसे देश में भाईचारे और एकता बनी रहे, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता ही सुनिश्चित की गई थी। तो संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसके जो लक्ष्य है या उसके उद्देश्य है वो क्या क्या है? उद्देश्य धार्मिक, एक धार्मिक जो समूह है, एक धार्मिक समूह है दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों पर अपना जो है प्रभाव या न जमाए या उसको दबाए नहीं। इसी के कारण जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर या लोकतांत्रिक देशों के अंदर धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की गई है। दूसरा, राज्य जो होता है, कोई भी जो राज्य है वो किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी राज्य में किसी एक धर्म से संबंधित प्रोत्साहित किया जाता है तो ये उसके अधिकारों का हनन होता है दूसरे समुदाय या दूसरे संप्रदाय के लोगों का। राज्य तो इसलिए भारत ने धर्म को राज्य से पृथक करने या अलग करने की नीति अपनाई। अलग नीति किसको? धर्म को राज्य से अलग करने की, राज्य से अलग करने की नीति अपनाई है।
क्योंकि हम किसी भी सरकारी विद्यालय में या प्रांगण में किसी भी प्रकार का धार्मिक जो उत्सव है या त्यौहार है वो नहीं बना सकते। सभी धार्मिक जो उत्सव है उनके लिए सरकार के द्वारा अवकाश की नीति अपनाई गई है। हर प्रत्येक धार्मिक त्यौहार के ऊपर जो है विद्यालयों के अंदर या सरकारी कार्यालयों में अवकाश दिया गया है, ताकि सभी संप्रदाय के जो लोग हैं अपनी इच्छा से अपने धर्म की पूजा अर्चना और इसके साथ साथ अपने धर्म को उत्सव को अच्छे प्रकार से मना सकें। इसके साथ साथ बहुत सी धर्मों की जो है भावनाओं के प्रति आदर दर्शाने के लिए विभिन्न धार्मिक व्यवहारों और प्रचलों के साथ साथ हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई गई है। हस्तक्षेप की नीति यानी राज्य कोई भी किसी भी धार्मिक संप्रदाय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें विवाद जो है उत्पन्न होता है, जिसमें सरदार यानी जो सिख संप्रदाय है, अब सभी के लिए व्हीकल के अंदर जो वाहन चलाता है, टू व्हीलर जो व्हीकल होते हैं, बाइक चलाने पर हेलमेट लगाना जो ज़रूरी है उसके लिए चालान करते हैं, नहीं लगाने वाले के लिए। लेकिन यदि वहाँ पे सिख संप्रदाय का या सिख समुदाय का कोई व्यक्ति है तो सिख जो है पगड़ी को अपनी धार्मिक इच्छा मानता है या उसका धर्म मानता है सिख पगड़ी पहनना, तो ऐसा प्रावधान भी है भी सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उसको यदि उसने पगड़ी पहन रखी है तो उसको हेलमेट जो है लगाना वो जरूरी नहीं होता। अब प्रभुताओं या वर्षों को रोकने के लिए राज्य कभी कभी हस्तक्षेप कर भी सकता है। इसमें एक विभिन्न कारण क्या है, वो होता है उच्च जाति के लोगों द्वारा उच्च जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा सामाजिक बुराइयों को अपनाना। कोई किसी भी प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए, अब सामाजिक बुराइयों के अंदर जैसे अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत की जो बुराई है। छुआछूत यानी जो नीचे संप्रदाय के जो लोग हैं, निम्न जातियों के जो लोग हैं, तो उच्च जाति के लोगों द्वारा उनको अस्पृश्य समझा जाता है। तो ऐसी सामाजिक जो बुराई होती है, सामाजिक जो कुरीतियाँ होती है, उनको दूर करने या उनको रोकने के लिए कई बार राज्य सरकारों के द्वारा जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, ताकि अस्पृश्य जैसी सामाजिक बुराइयों को, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को भी क्या है दूर किया जा सके। राज्य धर्म आधारित समुदायों के किसी भी प्रकार की जो निजी कानूनों में हस्तक्षेप करता है, ऐसा वह उत्तराधिकार के समान अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए करता है। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो जो हमारा संविधान है वो सभी धार्मिक संप्रदायों को या धार्मिक जो समुदाय है, धार्मिक समुदायों को अपने या स्वयं के द्वारा विभिन्न प्रकार की विद्यालय या शिक्षा से संबंधित या महाविद्यालय जो है स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है और विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की समानता और असमानता के बारे में। समानताएं और असमानताएं। भारतीय जो धर्मनिरपेक्ष है वो अन्य लोकतांत्रिक जो देश हैं उनमें भी क्या है, विभिन्न प्रकार से समान भी है और असमान भी है। समान किस प्रकार है,
जैसे अमेरिकी संविधान में प्रथम जो संशोधन के अनुसार विधायिका जो है, विधायिका किसी भी धर्म को, किसी धर्म को आधिकारिक रूप से घोषित करनी नहीं देती, आधिकारिक घोषित नहीं करता। जिस प्रकार भारत के अंदर भी यही व्यवस्था अपनाई गई है और भारत के में भी यही बात जो है सत्य है। यहाँ पे राज्य और जो धर्म है वो एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। अब असमानताओं की बात करें तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे अभी मैंने बताया अछूत व्यवस्था है, कोई किसी भी प्रकार की जो सामाजिक बुराई है उसके प्रति वो राज्य और धर्म के बीच में हस्तक्षेप हो सकता है। भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता में की बजाय अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच में जो सख्त कानून बनाए गए हैं या सख्ती से विभाजन हुआ है। इसके साथ साथ भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य द्वारा धर्म में संविधान में उल्लेखित जो आदर्श है उसके आधार पर ही जो हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ विभिन्न समुदाय का जो है प्रभाव देखने को मिलता है और सभी धर्म के अनुयायियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और समाज में मौलिक अधिकारों के हनन से बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कानून जो होते हैं उनको सख्ती से लागू करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये थे आज के हमारा धर्मनिरपेक्षता के जो मुख्य बातें, जो धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो किस वजह से होता है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, सामाजिक बुराइयों को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो आप सभी 1 अक्टूबर से होने वाले अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, अच्छे तरीके से बुक को रीडिंग करें और बारीकी से जो है इसका अध्ययन करें। थैंक यू।